अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको दो पैरेललोग्राम्स जो हैं वो दी हुई हैं, एंगल जो है वो गिवन है। उन्होंने क्या कहा है, जो रिमेनिंग एंगल्स है इस पैरेललोग्राम में वो आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। सबसे पहले आज हम पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमने, पैरेललोग्राम जो है वो गिवन है, उसके रिमेनिंग एंगल्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास जो है वो एंगल बी जो है वो क्या है, गिवन है। आपने यूनिट पेज बनाना है। यूनिट पेज बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ऊपर मेंशन नहीं किए हुए कि 2 पार्ट्स हैं, लेकिन 2 फिगर्स बनी हुई हैं, वहाँ से पता चल जाएगा आपको इसके 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके 2 पार्ट्स हैं। MCQs जो है वो बुक पेज नंबर 207 पर है, वो हम सोल्व करेंगे बाद में, और डेफिनेशंस जो हैं वो भी आपकी बुक पर ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें मैंने क्या बताया था, आपने रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम्स जो हैं उनके फाइंड करने हैं। रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम जो है वो उसका बता दूँ, क्योंकि मैं उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेललोग्राम जो है वो कहते किसे हैं, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर हमारे पास एक फिगर है, उसकी साइड्स जो है वो पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स, जैसे साइड AD, साइड BC, उसके बाद साइड AB और DC। ये साइड AD जो है वो साइड BC के इक्वल है या पैरेलल है। उसके बाद इक्वल है और पैरेलल है। उसके बाद साइड AB एंड DC इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स उसके क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब ऑपोजिट एंगल्स किस तरह से, एंगल B एंगल D के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल है। ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल B, एंगल D, एंगल C और एंगल A, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स का मैंने क्या बताया था, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। किस तरह से, अगर यहाँ से एंगल B और एंगल C को हम ऐड करेंगे तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर एंगल C और एंगल D को हम ऐड करेंगे तो इसका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जो हैं उनको जब ऐड किया जाता है उनका सम जो है वो किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद क्या है, वो मैंने बताया था डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है, वो बाइसेक्ट करते हैं। अगर A से C तक इस वर्टेक्स टू वर्टेक्स जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए, यहाँ से जो है वो D से B तक, D टू B, वर्टेक्स टू वर्टेक्स जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ की जाए, लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ की जाए, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। अगर यहाँ से A टू C और D टू B लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, तो एक पॉइंट पर वो क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है, रिमेनिंग एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। एंगल B गिवन है हमारे पास, एंगल C, एंगल D और एंगल A, ये एंगल्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। गिवन क्या है, एंगल B जो है वो गिवन है। अब मैंने ऑपोजिट एंगल्स भी आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको जो
सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और क्या बताया कि अपोजिट साइड जो हैं वो इसकी पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली जो है वो इस साइड के पैरेलल है। रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने से पहले मैंने क्या बताया, अपोजिट एंगल्स का पैरेललोग्राम जो होती है उसके जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ABC, सेंटर में जो एंगल बनता है, सेंटर में जो लिखा होता है उसके ऊपर क्या बना होता है, एंगल बना होता है। एंगल ABC इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पर एंगल कौन सा है, 110 जो है वो डिग्री का एंगल है, ये क्या है, गिवन है। इस एंगल से हमने क्या करने हैं, रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो इस पैरेललोग्राम के फाइंड करने हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADC के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ओपोजिट एंगल्स है। अगर एंगल B जो है वो 110 डिग्री का है तो एंगल ADC जो है ये भी कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा। अभी मैंने बताया आपको कि ओपोजिट एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल है पैरेललोग्राम में। अब ये पैरेललोग्राम है, ओपोजिट एंगल्स, एंगल B एंगल D के इक्वल है। अगर एंगल B जो है वो 110 डिग्री का है, एंगल ABC, B पर एंगल बना है ना, अगर एंगल B जो है वो 110 डिग्री का है तो एंगल D जो है, ये ओपोजिट एंगल आ गया ना, B के ओपोजिट उस साइड पर जो है एंगल D जो है ये भी कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल। अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये भी हमारे पास आ गया, एंगल D भी आ गया। दोनों क्या है, 110 डिग्री के हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन है। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADC के इक्वल है एंगल ABC। ओपोजिट एंगल्स हैं, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एंगल ABC जो है वो अगर 110 डिग्री का है तो एंगल ADC जो है वो भी किसका होगा, 110 डिग्री का ही होगा। उसके बाद हमने फाइंड करने हैं एंगल C और एंगल A। इन दोनों में से अगर हम एक एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरा एंगल जो है वो पता चल जाएगा कि दूसरा एंगल जो है वो क्या, कौन से वाला है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या है, वो इक्वल है पैरेललोग्राम में। हमने क्या करना है, एक एंगल जो है वो फाइंड करना है, उसके बाद दूसरा एंगल जो है वो हमें खुद से पता चल जाएगा कौन सा है। एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ABC प्लस एंगल BCD सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मैंने क्या बोला था कि सप्लीमेंट्री जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। एडजेसेंट एंगल्स ये जिनका एक कॉमन आर्म हो, ये जिस तरह से ये एक कॉमन आर्म है, ये एंगल जो है वो इस तरह से साथ साथ आ रहे हैं। इनका सम, अगर दो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल ABC हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है 110 डिग्री है, हमने फाइंड क्या करना है, एंगल C जो है वो फाइंड करना है। एंगल C 110 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC किसके इक्वल है, 110 डिग्री के इक्वल है, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेंटर में क्या है, C। यहाँ पर क्या है, C। हमने ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। एंगल BCD एज इट इज रहेगा इधर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 इधर ऐड हो रहा था, उसके बाद जब हम इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 110 डिग्री को तो हमारे पास एंगल BCD इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब क्या है, 70 डिग्री के इक्वल आ गया। हमारे पास जो एंगल है, एंगल BCD, ये हमने C पर जो एंगल है ये हमने फाइंड कर लिया, किसके इक्वल आया, 70 डिग्री के इक्वल आया है। अब हमने क्या करना है, हमने
एंगल बी सी डी किसके इक्वल आया, बी सी डी किसके इक्वल आया 70 डिग्री के। मैंने क्या कहा, सी। अगर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया है, ये 70 डिग्री का आया है, तो क्या उसके जो सामने वाला जो ओपोजिट एंगल है, एंगल सी जो है वो जो ओपोजिट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, वो भी क्या होगा 70 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या है, ओपोजिट एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल है। अब क्या है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी के इक्वल है, बी ए डी के इक्वल है। क्या है ये, ओपोजिट एंगल्स है। अगर एंगल बी सी डी जो है वो 70 डिग्री का है, तो एंगल बी ए डी जो है वो भी कितने का होगा, 70 डिग्री का ही होगा। जब हम, मैंने आपको क्या बताया, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम भी तो है ना, 4 साइडेड फिगर, इसका इनके जब एंगल्स को ऐड किया जाए, इनका सम जो होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वल, सॉरी 360 डिग्री के इक्वल होता है। जब हमने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, एंगल बी जो है वो गिवन था, हमने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने थे, हमने सारे एंगल्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका सम किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सोल्व किया है। डायरी आपकी क्या होगी, डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस। आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसे आपने नोटबुक पर भी नोट करना है। आपने क्या करना है, यूनिट पेज बनाना है। यूनिट पेज बनाने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उनकी फिगर्स बनानी है। फिगर्स बनाने के बाद आपने जो है वो रीजंस लिखनी है। रीजंस लिखने के बाद फिगर्स के अंदर ही आप उसका नेम मेंशन करेंगे, कौन सी फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इस तरह से नोटबुक पर फिगर बनाकर और इस तरह से आपने वो ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। थैंक यू।